और इस बीच दिल्ली के राजौरी गार्डन के रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग मामले में एक और बहुत बड़ी चौंका देने वाली जानकारी आई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि राजौरी गार्डन गोलीकांड मामले में मृतक की पहचान अमन के रूप में हो गई है। पुलिस के मुताबिक अमन को एक ट्रैप के तहत वहां बुलाया गया था। मौके से गायब लड़की पर भी साजिश का शक है। लड़की का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। हरियाणा में उसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस उसकी तलाश में इस वक्त जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो मृतक अमन अशोक प्रधान गैंग से ताल्लुक रखता था और अक्टूबर 2020 में नीरज बवानिया के रिश्तेदार शक्ति दादा की हत्या की मुखबिरी का आरोप भी अमन पर ही लगा था। यानी कि अब गैंग वॉर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हो सकता है और इसी एंगल से पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राई दिल्ली। बर्गर की दुकान पर गैंग वॉर। विदेश से आया ऑर्डर, दिल्ली में मर्डर। मंगलवार को रात 9:30 बजे के आसपास दिल्ली का राजौरी गार्डन इलाका कई राउंड फायरिंग से कांप उठा। बर्गर शॉप में एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया। मेरी मौजूदगी बर्गर किंग के बाहर है। यहीं पर बीती रात एक शख्स अपनी महिला मित्र के साथ यहां बर्गर खा रहा था और तभी बाइक पर सवार 3 लोग आते हैं, जिसमें से 2 लोग इसी बर्गर किंग के अंदर जाते हैं और उस शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और अब इसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मर्डर की जो जिम्मेदारी है वो हिमांशु भाव और नवीन बाली गैंग ने ली है, जो कि विदेश में छुपे हुए हैं। पुलिस जब ये सब कुछ समझने की कोशिश में थी कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन है, तभी सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने पुलिस के कान खड़े कर दी, क्योंकि इस पोस्ट में वारदात की जिम्मेदारी हिमांशु भाव और नवीन बाली गैंग ने ली है, जो विदेश में बैठकर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। इस वक्त सामने आ रही है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, उसके मुताबिक हिमांशु भाव और नवीन बाली ने इसकी जिम्मेदारी ली है और उन्होंने ये कहा है कि जो राजौरी गार्डन में हत्या हुई है उसमें हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर का हाथ था। जिस शख्स को मारा है मतलब उस शख्स का हाथ शक्ति दादा के मर्डर में था, इसीलिए बदला लिया गया है। ये हिमांशु भाव गैंग की तरफ से ये दावा किया गया है। आपको बता दें कि इसी में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 राउंड फायरिंग हुई थी और उसके बाद मौके से जो बदमाश थे वो फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी खंगाल रही है इस पूरे घटनाक्रम। हिमांशु भाव गैंग को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी बताया जाता है। इस गैंग की ये कोई पहली वारदात नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में ये गैंग फिरौती की डिमांड करता है और मांग पूरी नहीं होने पर गैंग के गुर्गे या तो फायरिंग करते हैं या फिर किसी की भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस एक एक कड़ी को खोलने में जुट गई है। टीम के द्वारा सीन ऑफ क्राइम के एग्जामिनेशन में उसमें तकरीबन 10 या उससे ज़्यादा राउंड्स फायर हुए हैं और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। उस व्यक्ति की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और बाकी जो लोग जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनकी पहचान करने के लिए टीमों का गठन करके और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस पोस्ट में साफ कहा गया है कि इस वारदात को एक बदले के रूप में अंजाम दिया गया है और आगे भी ये जारी रहने वाला है। इसलिए पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती इस बात की है कि वो इस मामले के आरोपियों तक कितनी जल्दी पहुंचती है।